प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से एक नए पाठ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में इस पाठ का जो सार, एक तरह से हम कह सकते हैं पाठ का पूरा निचोड़ दिया गया है। तो अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए आप ध्यान से सुनते हैं तो इस पाठ से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं हम अपना ये पाठ जो सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। ये पाठ एक संस्मरण है, यानी पुरानी यादों को इकट्ठा करके उन्हें एक जगह उकेरना, एक जगह लिखना। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमें ऐसे शख्सियत के बारे में जानने को मिलेगा जिसके बारे में हम जितना भी अच्छा सोच सकते हैं वो बहुत कम है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य सुने बिना स्किप किए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने पाठ के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि बताया है कि ये जो पाठ है ये एक संस्मरण है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। ये पाठ लेखक ने फादर कामिल बुल्के से संबंधित जितनी भी स्मृतियाँ थी उनका वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया है। लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के साहब का जो जन्म है वो बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ और इन्होंने अपनी कर्म भूमि जो बनाया था वो भारत को बनाया था। और ये हिंदी भाषा के साथ साथ में जो बोलियां थी भारत की, उन बोलियों के प्रति इनका बहुत विशेष लगाव था। तो लेखक फादर बुल्के को फादर भी कहते हैं, फादर बुल्के भी कहते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो कामिल बुल्के था। फादर की मृत्यु जहरबाद में हुई, जो कि लेखक बताते हैं वो सरासर अन्याय था ईश्वर की तरफ से। इसका कारण ये बताया गया था कि वो सारी उम्र दूसरों को सुविधाएं देते रहे, दूसरों की सहायता करते रहे और मीठी वाणी से उनका जो दुख दर्द है उनको दूर करते रहे। वो बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही अच्छा था, स्वभाव में वो बहुत अच्छे थे और स्वभाव में फादर साहब साधुओं के भांति थे। आगे बताते हैं लेखक कि लेखक फादर साहब को लगभग 35 साल से जानते थे और वो जहाँ भी जाते थे वो अपने प्रियजनों की तरह उनसे मिलते थे। इस पाठ के माध्यम से बताते हैं लेखक कि फादर साहब अपना जो प्रेम था लेखक के प्रति, वो पूरा प्रेम एक परिवार की तरह उनके ऊपर लुटाते थे। और फादर साहब को याद करना, उनको देखना, उनके साथ रहना एक बहुत ही अच्छा संस्मरण, बहुत ही अच्छी यादें लेखक साहब को याद आती हैं। लेखक बताते हैं कि जब वो फादर साहब को सुनते थे, उनके साथ रहते थे, तो वो उनका साथ और उनकी जो बातें थी फादर साहब की, वो लेखक के मन में एक बहुत ही अजीब से ढंग की शांति हलचल मचा देती थी उनके दिल में। जब वो उनकी बातों को सुनते थे, उनके बारे में सोचते थे, उनके बारे में वो जानते थे, उनके साथ रहते थे, तो उनका जो साथ था, उनकी जो बातें थी, लेखक के मन में एक अजीब सी शांत हलचल मचा देते थे। आगे बताते हैं कि इन सब बातों से उसे परिमल के वो दिन याद आ गए जब वो उनके साथ काम करते थे। लेखक को उन यादों को याद करते हुए वो परिमल के दिन याद आ गए जब लेखक फादर साहब के साथ काम करते थे। और फादर साहब भी उनके साथ हमेशा एक परिवार की तरह रहते थे। और लेखक बताते हैं कि फादर साहब
कभी भी पीछे नहीं हटते थे और वो हमेशा एक बड़े भाई का फर्ज लेखक के साथ में निभाते थे। तो प्यारे बच्चों, आगे लेखक इसी पार्ट में बताते हैं कि जो फादर साहब का वात्सल्य जीवन था, वो वात्सल्य एक देवदार के वृक्ष की तरह था। देवदार का वृक्ष यानी बहुत फैला हुआ और छाया देने वाला वृक्ष होता है और बहुत लंबे समय तक उसकी आयु होती है। तो उनका वात्सल्य एक देवदार के वृक्ष की तरह है। लेखक को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो फादर बुल्के साहब के बारे में कहाँ से शुरू करें और कहाँ से वो बताना स्टार्ट हमें करें। वो बताते हैं कि फादर जब भी मिलते थे तो उनके मिलने से उनके अंदर जो प्यार था, ममता थी, वो कूट कूट कर भरी हुई थी और किसी ने भी कभी उन्हें क्रोध के मूड में, क्रोध के स्वभाव में कभी किसी ने फादर साहब को नहीं देखा। फादर साहब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे जब वो भारत आए थे और उसी समय वो भारत एक सन्यासी के रूप में आए थे। सन्यासी बनकर वो भारत में आ गए। उनका जो पूरा जो परिवार है वो बेल्जियम में ही था और भारत में रहते हुए उन्होंने, फादर साहब ने कभी भी अपनी माता और मातृभूमि को नहीं भुलाया। हमेशा वो अपनी माता और मातृभूमि के बारे में हमेशा वो भारत में रहकर भी, अपने कर्म क्षेत्र में रहकर, में कर्म भूमि में रहकर हमेशा अपने जन्मभूमि और जन्म माता को याद किया करते थे। लेखक आगे बताते हैं, जब वो सन्यासी होकर भारत आए थे तो उनका जो पूरा परिवार वहीं रह गया और वो अपने विषय में ये बताते हैं कि उनकी जो माँ है, यहाँ बताते हैं फादर साहब कि अपने बचपन की बातें, कि जब वो अपने माँ बाप के साथ में थे तो उनकी जो माँ कहती थी कि उनकी माँ ने बचपन में ही ये घोषणा कर दी थी कि ये बच्चा हाथ से निकल गया है और उन्होंने अपनी जो माँ की बात थी कि ये बच्चा हाथ से निकल गया है, अपनी माँ की बात को फादर साहब ने पूरा कर दिया। वो सन्यासी बनकर भारत आ गए और सन्यासी बनकर जब भारत आए तो सबसे पहले वो गिरजाघर में रहे। गिरजाघर यानी क्रिश्चियन का जो एक पूजा स्थल या ईश्वर की आराधना करने की जो स्थल होता है उसे गिरजाघर कहा जाता है। शुरू के 2 साल वो गिरजाघर में रहे और अपने धर्म प्रचार के लिए पढ़ाई करते रहे। इसके बाद वो 9 और 10 साल तक दार्जिलिंग में गए और वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद वो कलकत्ता से उन्होंने बीए और इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया था। फादर साहब ने सन 1950 में शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय से किया था और उन्होंने हिंदी विभाग में ये शोध कार्य पूरा किया। उन्होंने शोध कार्य का जो विषय चुना था अपना, वो था राम कथा उत्पत्ति और विकास। कौन सा था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। ये हिंदी में शोध कार्य के लिए उन्होंने ये सब्जेक्ट विषय चुना। उन्होंने मांतर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का हिंदी में नील पंछी नाम से अनुवाद किया, रूपांतरण किया। वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग में एक विभाग अध्यक्ष के पद पर रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध जो अंग्रेजी हिंदी कोश का तैयार किया था अपनी मेहनत से, और उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। रांची में उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। तो प्यारे बच्चों, आगे लेखक हमें बताते हैं कि फादर बुल्क के मन से ही नहीं बल्कि वो संकल्प से भी सन्यासी जीवन जीते थे। लेखक आगे बताते हैं कि जिससे एक बार फादर बुल्के साहब जिससे एक बार रिश्ता
जोड़ लेते थे तो उसके बाद वो कभी उस रिश्ते को ना तो भूलते थे और ना ही वो तोड़ते थे। दिल्ली आकर कभी वो बिना अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से वो बगैर मिले नहीं जाते थे, चाहे उनसे मिलने में उन्हें कितनी भी ही परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हर तकलीफ़ों को सहन कर लेते थे उनसे मिलने के लिए। वो बताते हैं ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता था जैसा कि फादर बुल्के साहब करते थे। वो बताते हैं कि वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे फादर बुल्के, और वो हर सभा में हिंदी को सर्वोच्च भाषा के रूप में देखना चाहते थे और बनाने की बात वो करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हिंदी को सर्वोच्च भाषा का रूप दिया जाए। वे उन लोगों पर हमेशा झुंझलाते थे, उन लोगों से हमेशा वो एक नफरत सी करते थे, झुंझलाते थे, जो हमेशा हिंदी बोलते थे, हिंदी में ही हर काम करते थे, लेकिन हिंदी में अपनाने के बाद भी वो हिंदी की उपेक्षा करते हुए नहीं भूलते थे। तो ऐसे लोगों पर फादर बुल्के जी बहुत झुंझलाते थे। आगे लेखक बताते हैं उनका जो स्वभाव है लोगों की दुख तकलीफ़ों को दूर करके उनका साथ देना होता था। वो स्वभाव से ही लोगों की हेल्प करते थे और उनके स्वभाव में लोगों की सहायता करना एक तरह से बसा हुआ था। तो आगे लेखक बताते हैं उनके मुंह से निकले जो सांत्वना के जो दो बोल होते थे, वो बोल व्यक्ति के जीवन में एक उजाला रोशनी कर देते थे। आगे लेखक बताते हैं कि जब एक बार ऐसा लेखक के लिए एक बुरा समय आया जब लेखक की पत्नी और बेटे का देहांत हो गया। तो जब लेखक की पत्नी और बेटे का देहांत हुआ तो उस समय लेखक पूरी तरीके से टूट चुके थे। तो जब वो पूरी तरीके से टूट चुके थे तो फादर बुल्के साहब वहाँ इनके पास आए और उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और सांत्वना देते हुए कहा कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। फादर बुल्के ने कहा कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। लेखक को फादर बुल्के की बीमारी का पता नहीं चला था और धीरे धीरे बीमार होते चले गए। लेखक बताते हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 अगस्त 1982 को हुई और उस समय उन्हें कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ले जाया गया। उनके साथ, उनके ताबूत के साथ बहुत सारे लोग थे, जिनमें रघुवंश जी, जैनेंद्र कुमार जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, अजीत कुमार जी, डॉक्टर निर्मला जैन जी, ऐसे कई लोग थे। और साथ में मसीही समुदाय के कुछ लोग और मसीही समुदाय के कुछ लोगों के साथ में कुछ पादरीगण भी थे। वो बताते हैं कि सभी दुखी और बहुत ही ज़्यादा उदास थे। उनका अंतिम संस्कार मसीही रीति रिवाज से, विधि से किया और उनकी अंतिम यात्रा में रोने वाले की कमी नहीं थी। वो भारत में रहते थे, उनकी कर्म भूमि भारत थी, उनकी जन्मभूमि बेल्जियम थी, लेकिन फिर भी इतने दूर, बेल्जियम से इतने दूर भारत में भी उनके रोने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। इस तरीके से जब उनका देहांत हो गया, इस तरीके से लेखक कहते हैं कि इस तरह एक छायादार देवदार का जो वृक्ष के रूप में उनकी उपाधि दी गई, वो कहते हैं लेखक, इस तरह एक छायादार और फल फूल गंध से भरा हुआ वृक्ष हम सबसे अलग हो गया। लेखक बताते हैं कि उनकी जो यादें हैं, जीवन भर यज्ञ की जो पवित्र अग्नि है, उस पवित्र अग्नि की आँच की तरह सबके जो मन है उनके अंदर में बसी हुई, उनके मन के अंदर बनी रहेगी। आगे कहते हैं लेखक उनकी जो पवित्र ज्योति की याद है, उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा में हमेशा नतमस्तक रहेंगे। वो फादर बुल्के को कभी भी नहीं भूलेंगे। फादर बुल्के
का लेखक के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लेखक ने ऐसे शख्सियत के बारे में इस पाठ के माध्यम से बताया जिनकी जन्मभूमि बेल्जियम थी लेकिन कर्मभूमि उनकी भारत थी। उन्होंने अपने फादर बुल्के साहब ने अपने जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा भारत और भारत के लोगों के लिए, भारत की भाषा के लिए और भारत के लोगों समाज के लिए दिया। तो इस पाठ के माध्यम से हमने बहुत कुछ ऐसे शख्सियत के बारे में जाना